नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया जिससे कोरोना की चेन ब्रेक हो सके। राजधानी भोपाल की बात कर लें, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन यहां बढ़ गया है। इंदौर में 10 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, जबलपुर में 9 अप्रैल से 26 अप्रैल और ग्वालियर में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी है। और ऐसे ही कई जिलों में लॉकडाउन की तारीख तय की जा रही है और इसके दौरान आवश्यक चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहा है और आगे भी बंद रहेगा। जहां जहां जिस तारीख तक लॉकडाउन है वहां जनता से सहयोग की अपील की जा रही है। तो तारीखें आप देख रहे हैं, प्रदेश में कई सारे जिले लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू से गुजर रहे हैं और तारीखें आगे बढ़ सकती हैं। इसको लेकर के भी प्रशासन तैयारी कर रहा है, निगरानी कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। प्रदेश में एक बार फिर से ऑक्सीजन की किल्लत दिखी है। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होता दिखाई पड़ा। कोविड मरीजों की जान से सकते में भोपाल के आयुष्मान अस्पताल में 32 गंभीर मरीज ऑक्सीजन पर हैं। आयुष्मान अस्पताल के डॉक्टर खुद शासन से ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कोई ऑक्सीजन मिले, भले ही डबल रेट ट्रिपल रेट में मिलेगा तो हम ऑक्सीजन लेने रेडी हैं, क्योंकि हमें पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। हम चाह रहे हैं ऑक्सीजन गवर्नमेंट अगर रेट बढ़ा के अवेलेबल इजी करा सकती है तो वो भी कर ले, लेकिन ऑक्सीजन तो मिले, कम से कम जो डेली डेथ्स हो रही है वो तो अवॉइड किया जा सकता है। तो अस्पताल मांग कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि उनके यहां मरीज भर्ती हैं और उनको आवश्यकता है। इधर राजधानी भोपाल में एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी की स्थिति है। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मरीजों के परिजन घंटों लंबी कतार लगाकर ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। बीएचईएल प्लांट के बाहर मरीजों के परिजनों को घंटों इंतजार के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मरीज के परिजन कहते हैं कि ऑक्सीजन समय पर न मिलने से मरीज की हालत खराब हो सकती है, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और सरकार भले ही लाख दावे करे, पर लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाकई में चिंताजनक तस्वीर है। और आप देखेंगे कि भोपाल के जो बीएचईएल प्लांट है वहां पर कतार यहाँ पर देखी जा सकती है कई किलोमीटर की, जहां पर ऑक्सीजन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं और काफी देर से ये इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं और कितनी देर हो गई है आपको? तो 10 बजे के आए थे आप सेंट्रल अस्पताल एयरपोर्ट रोड से। हाँ, 10 बजे के यहीं खड़े हुए हैं और एक फिट भी नहीं बढ़ रही गाड़ी। 10 बजे से खड़े हैं, बस जो आ रहा है सोर्स वालों की गाड़ी भर रही है और कह रहा साहब ये इमरजेंसी है। पुलिस वालों की गाड़ी भर रही है, 5-6 सिलेंडर लेके निकल गए। जब भी उनसे रिक्वेस्ट करो तो हमेशा एक ही जवाब कि साहब सुबह 7 बजे वालों को पहले हम निपटाएंगे कि आपको निपटाएं। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब 7 बजे वाले मेरी निपटनी तो इतनी देर से अंदर जा कौन रहा है? ये तो सिर्फ जुगाड़ वाले, कोई व्यवस्था नहीं है साहब, कोई व्यवस्था नहीं है। तो देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है और लोग परेशान हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बीएचईएल के बाहर देखेंगे एक लंबी कतार, न केवल एम्बुलेंस यहाँ पर नजर आएगी बल्कि जो सरकार ने अस्थायी तौर पर जो ऑटो जिनको एम्बुलेंस ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी है उनको एम्बुलेंस का दर्जा दिया हुआ है, उनकी एक लंबी कतार देखी जा सकती है। इन एम्बुलेंस में देखे जा सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो एक तरफ प्रशासन के दावे और दूसरी तरफ हकीकत दिखाती है तस्वीरें। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ओडिशा से 5 टैंकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिखकर यह कहा है कि वो तय स्थान से शासकीय टैंकरों के माध्यम से 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन कभी भी मंगवा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर कहा है कि सरकार जल्द से जल्द ओडिशा से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकर का इंतजाम कर दे ताकि ग्वालियर के कोविड मरीजों को राहत मिल पाए। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपने तस्वीरें दिखाई, आपने लोगों से बातचीत की, दूसरी तरफ सरकारी दावे हैं, आंकड़ों के तालमेल की बात है कि मांग और आपूर्ति बैलेंस है, ये भी आपने सुना होगा। प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि आपूर्ति का मांग का बैलेंस है, फिर वो कौन लोग हैं जो कतारों में खड़े हैं और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही?
देखिए बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो राजधानी के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कुछ घंटों का बैकअप भी बाकी है और समय रहते अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो कोई भी किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति यहां पर बन सकती है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है अस्पताल के जो लोग भर्ती हैं, जो मरीज के जो परिजन हैं, अस्पताल प्रबंधन की बात करें, कहीं ना कहीं लाचार और असहाय नजर आते हैं। अगर तस्वीरों की अगर हम बात करें, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, एक लंबी कतार यहाँ पर देखी जा रही है और सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर अगर शाम को 7 बजे तक मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है तो आप स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सरकार का यह बार बार दावा है कि जो ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति है उसको बैलेंस बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, चूंकि मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सरकार के द्वारा डिमांड के आधार पर धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो 390 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है, यह सरकार का दावा है। हालांकि कल तक की अगर बात किया तो 370 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है उसकी खपत जो है प्रदेश सरकार के आकलन के तौर पर आंकड़े जो सामने निकल कर आए थे उसके तौर पर देखा जा रहा था। पर लेकिन आज अगर स्थिति की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां बनी है उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है पुनीत, पर लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर यह है कि अगर ये प्रयास काफी समय पहले किए जाते तो निश्चित तौर पर आज स्थिति नहीं बनती। पर लेकिन आज भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बड़ी जगह पर ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए बात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई और मध्य प्रदेश के अंदर DRDO के जो प्लांट है वहां पर जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसका प्रदेश सरकार मरीजों के लिए इस्तेमाल कर सके, इस बारे में चर्चा हुई, जिस पर सहमति केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दी गई। इसके अलावा उद्योगपति नवीन जिंदल से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बातचीत हुई है, चूंकि इस्पात में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है, लिहाजा नवीन जिंदल से भी ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हुई है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की बात कही जा रही है, कंसंट्रेटर जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा खरीदने की बात कही जा रही है। पर लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है और जो मरीज जिनके परिजन मरीज जो संक्रमित हुए हैं उनके परिजनों के लिए भी चिंता की बात है। लिहाजा एक लंबी कतार ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भरवाने के लिए देखी जा सकती है, न केवल मरीज के परिजन बल्कि अस्पताल के जो प्रबंधन है, जो छोटे अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं वहां पर भी कुछ घंटों का बैकअप बाकी है। लिहाजा ये एक चिंता की बात है कि अगर समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो अपनी स्थिति बनती है और इसको लेकर प्रशासन और सरकार के जो दावे हैं कि कोशिशें तमाम की जा रही है, उपलब्धता जो है वो बरकरार रखी जाए, किसी तरह की अपरिस्थिति ना बने, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर जो बताती है ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाली और चिंताजनक तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं पुनीत। चलिए, एक तरफ दावे, दूसरी तरफ तस्वीर हैं, तस्वीरों में सच्चाई बयां करते हुए लोग हैं, परेशान होते हुए लोग हैं, कतारें दिखाई पड़ती हैं, कतारों में लगे लोग हैं और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो घंटों से लगे हैं, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, घंटों इसमें लग रहे हैं। कौन से लोग आकर ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं उस पर सवाल उठाते हैं। दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास सरकारी मशीनरी भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार व्यवस्थाओं को जुटाने का भरसक प्रयास कर रही है। लगातार कोशिशें हो रही हैं ऑक्सीजन की सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन और बिस्तरों की संख्या पर्याप्त रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए, कुछ जानकारियां दी। DRDO ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा, प्रदेश को बताया। मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए कई उद्योगपति सामने आए। इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रासुका लगेगी। फिलहाल 410 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश को मिली है, ये जानकारी दी गई। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई में आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा, इस बात को मुखिया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दोनों स्वीकार करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं ठीक हो सकें इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। आज की तारीख में हमारी आपूर्ति और खपत का जो अनुपात है वो मैच हम कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है। जबलपुर की बात करेंगे। बेकाबू कोरोना रफ्तार ने सबको दिक्कत में डाल रखा। अस्पताल भी संक्रमण का हॉटस्पॉट बनते दिखाई पड़े जबलपुर में। वजह यह कि कोरोना सैंपल देने के लिए यहां लोगों की लंबी कतारें रहती हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिखती। घंटों तक कतारों में लगे हुए लोग या संदिग्ध मरीज दूसरों को भी कोरोना परोस रहे हैं। अधिकांश पॉजिटिव होते हैं और उनसे संक्रमण दूसरों तक जाता है।
इन हालात पर विक्टोरिया जिला अस्पताल की सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता जैन ने चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक उनके पास सीमित स्टाफ है। जरूरी होगा कि सैंपलिंग देने वाले लोग समझदारी से काम लें, तभी इन हालातों से निपट सकते हैं। मैं तो जनता से यही अपील करूंगी कि भाई टेस्ट अकेले से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क और हाथ धोने का काम करेंगे तो हमारे को लगता है टेस्टिंग भी कम होगी और ये जो संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है ये कम होगा। एक तो लोग बाग आजकल जो वो चुन्नी और कपड़ा बांध लेते हैं, उनको बांधने पर अंदर एटलीस्ट मास्क रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें। टेस्ट कराने आते हो सबको, पूरे परिवार के लोग को नहीं आना चाहिए। इंदौर शहर में रोजाना 6000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और शहर की बड़ी प्राइवेट लैब पर रोजाना 2000 तक की क्षमता में टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अन्य बड़े अस्पतालों में भी सैंपल कलेक्शन का काम हो रहा है। प्रतिदिन 1700 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज अकेले इंदौर में निकल रहे हैं। आलम यह कि बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े होकर टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर शहर में रोजाना आरटीपीसीआर टेस्ट की अगर बात की जाए तो जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं यहाँ पर हर एक प्राइवेट लैब पर 2000 से ज़्यादा जो है कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। इंदौर की बड़ी 2 लैब जो हैं कि जो प्राइवेट लैब्स हैं वहाँ 2,000 के आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और इसी के साथ में जो छोटी लैब्स है कहीं 500 कहीं 200 इस मात्रा में टेस्ट हो रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ओवरऑल इंदौर शहर में 6000 तक का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो रोज़ाना हो रहा है। इंदौर शहर में अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 1700 से ज़्यादा केस रोज़ाना इंदौर शहर में निकल रहे हैं। इस वक्त इंदौर के जंजीरवाला चौराहे पर एक जो प्राइवेट लैब है जिसके माध्यम से आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि एक कतार जो है फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग टेस्ट कराने के लिए पहुँच रहे हैं। और आरटीपीसीआर टेस्ट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके लिए एक निर्धारित शुल्क जो अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया गया है 700 रुपये में यह टेस्ट हो रहा है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए पहुँच रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर कार के माध्यम से भी सीधे अंदर जाकर कार से ही सीधे सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है और जो लोग पैदल आ रहे हैं उनके लिए एक पृथक सेवा यहाँ पर बनाई गई है। तो इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रोज़ाना 6000 सैंपल कलेक्शन की क्षमता रखी जा रही है और कुछ हॉस्पिटल जो अलग हैं जिनकी इसमें गिनती नहीं है वो अलग से अपने सैंपल कलेक्शन होते हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है और साथ ही अरविंदो हॉस्पिटल जो है इनके कलेक्शन अलग होते हैं और जो काउंटिंग के लिए जाते हैं। और रोज़ाना 1700 से ज़्यादा सैंपल जो हैं फ़िलहाल वो जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में इंदौर शहर का जो संक्रमित का आंकड़ा है रोज़ाना का तो वो फिलहाल इस तरीके से सामने आ रहा है। बड़ी जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं वहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट रोज़ाना 2000 तक की क्षमता के हो रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष चिटवन के साथ रवि हिमराज सिसोदिया, इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।